ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। बोलिए भूत भावन भगवान की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमेश्वर करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए, भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए, मोर मुकुट भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, समस्त जनता जनार्दन को मेरी ओर से राधे राधे, जय श्री राम। आज का विषय इस प्रकार है कि संसार में व्यक्ति दुखी है, कोई पूर्ण सुखी नहीं है। कोई ना कोई दुख व्यक्ति को है। कोई अपने मकान से दुखी है, कोई अपने मकान ना होने पर दुखी है, कोई अपनी माता से दुखी है, कोई अपने पिता से दुखी है, कोई अपने भाई से दुखी है, कोई अपने परिवार वालों से दुखी है, कोई अपने शरीर से दुखी है। कोई व्यक्ति इस संसार में पूर्ण सुखी नहीं है। कोई ना कोई उसे दुख लगा रहता है। शरीर में पीड़ा होती है तो शरीर से कष्ट है। कोई अगर दुखी करता है तो वह दूसरों के दुखों से दुखी रहता है। कोई ना कोई व्यक्ति को इस संसार में दुख है, कोई पूर्ण सुखी नहीं है। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति को कर्म के अनुसार गति मिलती है। जैसा कर्म व्यक्ति करता है वैसे कर्म के हिसाब से उसे गति प्राप्ति होती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। इस संसार में भगवान की भक्ति के अलावा और कोई साधन नहीं है। भगवान शिव ने माँ गौरा से कहा, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस संसार में व्यक्ति अपना कल्याण पाना चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए, उसे साधना करनी चाहिए, उसे आराधना करनी चाहिए, उसे भगवान के चरणों में वंदन करना चाहिए, भगवान के नामों का जप करना चाहिए, भगवान के नामों का तप करना चाहिए, मंत्र करने चाहिए। और भगवान शिव ने कहा यह जो संसार है केवल स्वप्न स्वरूप है। इस संसार में केवल भगवान की भक्ति ही मनुष्य का कल्याण कर सकती है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन काल में भगवान की भक्ति करते रहनी चाहिए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बचपना बीत जाता है,
जवानी बीत जाती है, भगवान की भक्ति करना मनुष्य नहीं चाहता। जब अंत समय आता है तब उसे याद आता है कि मैंने अपने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। मैंने ना ही कभी जीवन में दान दिया, ना ही कभी पुण्य किया और भगवान की ना ही भक्ति करी। लास्ट में जब उसे कोई नहीं पूछता तो उसे भगवान का नाम याद आता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन काल में भगवान की भक्ति करनी चाहिए, बचपन से ही भगवान का नाम लेना चाहिए। तो व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। भगवान नारायण का नाम लेना चाहिए, कृष्ण का नाम लेना चाहिए। अपने जीते जी सब कार्य व्यक्ति को करने चाहिए, भगवान को नहीं भूलना चाहिए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। भगवान के नाम की धूम मची हुई है। व्यक्ति जितना भक्ति कर सकता है, जितना दान कर सकता है, जितना पुण्य कर सकता है कर ले, लेकिन जब अंतकाल आएगा ना उस समय बहुत पछताता है व्यक्ति। इसलिए ऐसा व्यक्ति को जीवन में कार्य नहीं करना चाहिए कि अंतकाल में पछताना पड़े। तो जितनी जल्दी हो सके अपने जीवन में अपने हाथों से दान दे देना चाहिए। दातप्यमिति अध्यानम धियतेम उपकारिणम, अपने हाथों से दान देना चाहिए। अपने वाणी से हर तरीके से अच्छा बोलना चाहिए और जीवन में भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान की कृपा सदा जीवन में बनी रहती है। इसलिए अपना अगर कल्याण व्यक्ति चाहता है तो उसका कल्याण होगा, मंगलमय होगा, भगवान की सदा कृपा बनी रहेगी। तो हम सभी को भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की कृपा हमारे उस पर रहेगी। तो कलयुग में एक छोटा सा साधन है भगवान की भक्ति। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।